गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचमः पाठा पाठ 5 अहम ऊर्जा अस्मि। मैं ऊर्जा हूँ। अहम ऊर्जा मैं ऊर्जा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितः प्राचीनम नगरम अस्ति। मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय अस्ति। पहले के स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय है। मम स्थापना मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी जो स्थापना है वो बुंदेल राजपूत बुंदेली जो राजा थे रुद्र प्रताप उन्होंने मेरी स्थापना की थी। मम परितः संघन वनम अस्ति। मेरे चारों ओर मतलब चित्रकूट के जो चारों ओर है बहुत ही घने जंगल हैं। अस्मिन् वने इन वन में सागौन वृक्षा अधिक्य भवन्ति। सगौने के जो पेड़ हैं मतलब एक पेड़ विशेष प्रजाति का होता है सगौना जो यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। सागौन काष्ठकम बहुमूल्य भवति। सगौने की जो लकड़ी है वो बहुत ही महंगी या कीमती होती है। मम वने सिंह व्याघ्र हिरणः नीलगांव वानरः स्वच्छंद विचरन्ति। मम मेरे वन में मेरे जंगल में शेर चीता हिरण नीलगाय बंदर स्वच्छंद घूमते रहते हैं। अन्य पशु निर्भया वसंती। और इसके अलावा जो अन्य पशु हैं वह भी स्वच्छंद रूप से रहते हैं। वन्य पशु निर्भया बिना किसी भय के रहते हैं। एतेषां वन्य पशु रक्षणाय। इन वन्य पशु की रक्षा के लिए शासने इदानीं अभयारण्य निर्मित। सरकार ने शासन ने अभयारण्य का निर्माण कर दिया है। मम परिक्षेत्रे मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नद्यः प्रवहन्ति। 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। धासन जामनी जतारा वेतवा नाम्ना नद्यः जलाशयस्य आवश्यकता पूरयन्ति। धशान जामनी जतारा बेतवा ये नदियां जल की पूर्ति करती हैं। कृषि वन्य भूमि सिंचती। कृषि और वनों की भूमि को भी सींचती हैं। जामनी नद्या तीरे जामनी नदी के किनारे जम्बू वृक्षः जामुन के पेड़ अधिक भवन्ति अधिक है। मम दक्षिण भागे मेरे दक्षिण भाग में दक्षिण की तरफ जामनी वेतवा संगम अस्ति। जामनी वेतवा का संगम है। जामनी और वेतवा नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। और उसी संगम पर जहाँ पे दोनों नदियां मिली हुई हैं वहां पर सप्तधारा 7 धाराएं बहती हैं। अतः एव जनः लोक भाषायां ताम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। अतः लोक भाषा में इस स्थल को सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्वः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति। इस वेतवा नदी के तट पर प्राचीन ऐतिहासिक दुर्ग है। बहुनि मंदिराणि अपि भवन्ति। यहाँ पर बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञं समाधयः अपि सन्ति। यहाँ पर राजा की समाधि भी है। तटे एक भव्य राम राजा मंदिर और नदी के तट पर ही भव्य बहुत ही खूबसूरत बहुत ही विशाल राजा राम मंदिर है। एतत् कलात्मक इस मंदिर की जो कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है रामस्य लक्ष्मण सीताया भव्य मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता।
मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोहर प्रतिमा स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के उद्यान में विषपान स्थलम वर्तते, विषपान स्थल है। अत्रैव वीर हरदौल विषपान कृत्वा, यहीं पर वीर हरदौल ने, जो राजा के छोटे भाई थे, उनके लिए यहाँ वीर हरदौल बताया गया है। वीर हरदौल ने विषपान किया, मतलब कि यहीं पे उन्होंने जहर पिया था। मम भूमौ अनेक वीरा धीरा श्रेष्ठ पुरुषा आह्वान, मेरी भूमि पर अनेक धीर वीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु, उनमें हरदौल मम अति प्रिय, उनमें हरदौल मेरा सबसे प्रिय है। सह राज्य जुजार सहस्य प्रिय, वह राजा जुजार सह का प्रिय अनुज, मतलब छोटा भाई था। परम चाटुके, कुछ चुगलखोरों के द्वारा राजा मनसी, राजा के मन में रागी हरदौल संबंधे, रानी और, मतलब कि जो राजा जुजार सह थी उनकी जो रानी थी और हरदौल महाराज, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में संदेह पैदा कर दिया गया। हरदौल महाराज की सम्मान रक्षणाएं, तो राजा के जो छोटे भाई थे हरदौल, उन्होंने महाराज के सम्मान की रक्षा के लिए और संदेह निवारण के लिए विषपान कर लिया, जहर को पी लिया। अत्र तस्य बलिदानश, आज भी उनके बलिदान को स्मरण समस्ते क्षेत्रे जीविता एव, इस उनके बलिदान को स्मरण किया जाता है और उन्हें इसी रूप में जीवित भी रखे हुए हैं। विवाह अवसरे महिला, शादियों के अवसर पे महिलाएं ताम प्रथम पूजयंती, पहले उनकी ही पूजा करती है। मम दुर्गम, मेरा जो किला है, दुर्ग मतलब किला, अपि सुदृढ़ कलात्मक चास्ती, बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है और कलात्मक भी है। राज दरबार भवनम, यहाँ पर राज दरबार भवन, शीश भवन, दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, इस किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु, सभी भवनों में स्थापत्य कला सुंदराणी चित्राणी मनोरम रंजंती, इस पूरे ही किले की जो सुंदरता है वो और चित्र हैं वो सभी के मनों को आनंदित करती है, मनोरंजित करती है। भवना नाम गवाक्षेषु, और महलों के जो खिड़कियां हैं, प्रशस्त पट्टिका, उनके चारों ओर, उन खिड़कियों के चारों ओर सूक्ष्म कला विद्यत है। भित्तिकाशु अपि मनोहारी चित्राणी, और यह भित्तियां भी यहाँ की बहुत मनोहारी चित्र से चित्रित हैं। दुर्गस्य आधार स्थले काव्य कला दिक्य नर्तक्य राय प्रवीण आकर्षक भवनम स्थापित, दुर्ग किले के जो नीचे का जो भाग है वो कला केंद्र से विदित है। वहां पर नर्तकियां जो नृत्य करने वाली होती थी, वह काव्य कला में चतुर नर्तकी थी। राय प्रवीण का आकर्षण भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीय, बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर भी है। अत्र प्रशस्तेषु कलायाः चित्रम अद्भुत भांति, यहाँ पर प्रशस्त बना हुआ अद्भुत कला का मंदिर है जो पुरतः सावन भादो स्तंभ प्रसिद्ध हो। प्राचीन सामने सावन भादो नामक दो स्तंभ हैं, पिलर खड़े हुए हैं जिनको सावन भादो नाम दिया गया है। मम परिसरे, मेरे परिसर में एकम पुष्प उद्यानम वर्तते, एक खूबसूरत फूलों का बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानि चित्र मोदयन्ति, यह विभिन्न वर्णों से युक्त फूलों को, फूल जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पे घूमने लोग आते हैं, पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नाति दूरे, और बगीचे के कुछ ही दूर हिंदी भाषा या प्रसिद्ध कवि,
हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशव दासस्य स्थानमस्ति। केशव दास का स्थान है 16वीं शताब्दी के आरंभ में मम निर्माण अवधि चलती। 16वीं शताब्दी में मेरे निर्माण से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य, लेकिन सर्वाधिक मंदिर का जो निर्माण कार्य है महाराज राजवीर सिंह प्रथम शासनीय आवाज, महाराज राजवीर सिंह के प्रथम शासन काल में हुआ। मम इतिहास, मेरा इतिहास रोचक कौतूहल पूर्वक है। मध्यकाल में मम विशिष्ट स्थान महत्वपूर्ण आसीत, मेरा जो स्थान है वह महत्वपूर्ण है। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजमान, वर्तमान में राजा राम यहाँ पर विराजमान है। इदम अपि, और जन प्रतिवर्ष, लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। मम दृष्ट्वा, मुझे देखकर, चा मोदित भवन्ति, वह खुश होते हैं। अन्यानि अपि, और भी यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थल हैं। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य, प्रतिदिन यात्री यहाँ पर आते हैं। मम ऐतिहासिक स्वरूप दृष्ट्वा प्रसन्न भवन्ति, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तथा च तान विलोक्य अहम प्रसन्नः भवामि, लेकिन मैं भी उन सभी को देखकर प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार से ऊर्जा अपनी वाणी को, अपनी जो भी विशेषता है उनको लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ। आज हमने ऊर्जा के बारे में जाना। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने और समझे। थैंक यू।